स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक किया था। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिक में मैंने आपको बताया था कि जितने भी पॉसिबिलिटीज होती हैं रैंडम वेरिएबल की, उन सबकी प्रोबेबिलिटीज को आप टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो तो आपके पास जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के बाद हम दो चीजें और डिफाइन करते हैं। पहली चीज होती है मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरी होती है वेरिएंस, और एक तीसरी टर्म उसका नाम है स्टैंडर्ड डिविएशन। मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। मीन को हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। मीन बोलिए या एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलिए, मीन बोलिए या एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलिए, एक ही बात है। तो मीन EX से लिखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या होता है ये? सपोज आपके पास एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, सपोज आपके पास एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है जिसमें आपके पास x है रैंडम वेरिएबल, px है उसकी प्रोबेबिलिटी। सो x इक्वल टू यहां पे है x1, यहां पे x2, यहां पे x3, यहां पे x4। उनकी प्रोबेबिलिटी है p1, p2, p3, p4। ये उनकी प्रोबेबिलिटीज हैं। आपके पास है x1, x2, x3, x4, कितने भी हो सकते हैं, p1, p2, p3, p4, उनके कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हैं। अब अगर आप इसका मीन निकालते हो, मीन इसको हम EX से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये डिफाइंड होता है समेशन PI XI डिवाइडेड बाय समेशन PI। समेशन PI हमेशा 1 होगा, याद है, समेशन FI XI अपॉन समेशन FI, बिल्कुल वैसा ही है। F की जगह क्या है, प्रोबेबिलिटी, डिवाइडेड बाय समेशन FI। यहां टोटल प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होगा, 1। तो ये कितना बनेगा फॉर्मूला, समेशन PI XI, बिकॉज समेशन PI हमेशा कितना होगा, 1 के बराबर। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है, 1। क्या ये क्लियर? ये इसका पहला फॉर्मूला हो गया मीन का। दूसरा वेरिएंस। वेरिएंस उसके बाद फिर स्टैंडर्ड डिविएशन। वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाता है, सिग्मा। वेरिएंस को आप कैसे डिफाइन करते हो? वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर। EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर। EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर। EX का होल स्क्वायर, तो EX तो ये है, EX आपके पास कितना है, EX एक्सपेक्टेड वैल्यू है समेशन PI XI, मतलब P1 X1 प्लस P2 X2 अप टू Pn Xn। और EX स्क्वायर कितना होगा, समेशन PI XI स्क्वायर। X की जगह क्या यूज हो रहा है, X स्क्वायर, तो समेशन PI XI स्क्वायर, मतलब P1 X1 स्क्वायर प्लस P2 X2 स्क्वायर अप टू Pn Xn स्क्वायर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, इन दोनों वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा वेरिएंस। और वेरिएंस का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है। अगर आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको ब्रीफ दिया था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसमें दो चीज होती है, सक्सेस या फेलियर। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को क्या लेते हो, P, फेलियर की प्रोबेबिलिटी को क्या लेते हो, Q। P प्लस Q हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के। याद है बात? अगर आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें N होता है क्या, नंबर ऑफ ट्रायल्स, P होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, P प्लस Q हमेशा किसके बराबर हो जाता है, 1 के। याद है बात?
P प्लस क्यू किसके बराबर होता है? 1 के। आज मैं थोड़े से बाइनोमियल के भी क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़े से ही कराऊंगा, कोर्स में नहीं है, बट एक ब्रीफ आपको आना चाहिए, और किसी में नहीं, सीयूईटी वगैरह में तो काम आएगा ही आएगा। सो P प्लस क्यू हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के। इसमें मीन का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें मीन का एक फॉर्मूला होता है, यह है NP, नंबर ऑफ ट्रायल्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। वेरिएंस का इसमें फॉर्मूला होता है NPQ। खत्म, यह सबसे आसान हो जाता है। मीन का कितना? NP, वेरिएंस का कितना? NPQ, बट ये सिर्फ किसमें? बाइनोमियल में। अदरवाइज मीन का फॉर्मूला समेशन PIXI, वेरिएंस का फॉर्मूला EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, फिर आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए। कह रहे 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन इट्स टॉप फेस। नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप फेस, सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप फेस। 2 डाइस आपने फेंके, सम क्या क्या आ सकता है? कम से कम 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, कुछ भी आ सकता है सम। कब तक? 12 तक। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? लेट x डिनोट द सम ऑफ नंबर्स appearing on its top face. X may have values equal to 2, 3, 4, 5, 6 up to 12। Yes or no? सम 1 तो नहीं आ सकता, 2 डाइस, पेयर ऑफ डाइस फेंक रहे हो, पेयर ऑफ डाइस फेंक रहे हो, कम से कम सम कितना आएगा? 2। ठीक है ना? सो सम कितना आ सकता है? 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 12। अब प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। सम 2 का केस कौन सा होगा? सम 2 का केस सिर्फ एक होगा, होगा कि नहीं? इफ x इज 2, फेवरेबल केसेस कौन से हो गए? 1, 1। टोटल केस कितने? 36। पेयर आ रहा है, कितने पेयर्स पॉसिबल है? 36। सो प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 2 कितना हुआ? 1/36। मानते हो? इसी तरह अगर x की वैल्यू 2 लेता हूं, x की वैल्यू 3 लेता हूं, फेवरेबल केसेस कौन से हो गए? 1, 2, 2, 1। राइट? प्रोबेबिलिटी कितनी होगी x इक्वल टू 3 की? 2/36। मानते हो? इसी तरह अगर x की वैल्यू 4 आ जाए, फेवरेबल केसेस क्या होंगे? 1, 3, 2, 2, 3, 1। सो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 की कितनी आ गई? 3/36। फिर इफ x इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5 के लिए फेवरेबल केसेस कौन से हुए? 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1। सो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5 की कितनी हुई? 4/36। 4/36। इसी तरह से इफ x इज इक्वल टू 6, फेवरेबल केसेस कौन से हुए? 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1। कितने केस हुए? 5/36। इसी तरह बाकी निकाल लोगे? निकाल लोगे? अब इसका टेबल बनाते हैं। बिल्कुल निकालने पड़ेंगे। इसका टेबल बनाओ। XPX 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12। प्रोबेबिलिटीज लिखते हैं। 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी निकाली थी? 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36। यहां तक तो निकाल ली थी ना 6 तक हमने। 7 की कितनी होगी? बनाओ। 16, 16, 25, 34, 43, 52, 61। कितने केस हुए? 6, 6/36। 8 की कितनी हुई? 17 नहीं होगा, 25 से 26 से शुरू होगा। 26, 335, 42, 444, 53, 62। बस कितने केस हुए? 5। तो 5/36। अब ये कम होते जाएंगे। 4/36, 3/36, 2/36, 1/36। टोटल करके देख लो। 1, 2, 3, 6, 4, 10, 15, 15, 6, 21, 21, 5, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। पूरे केस आ गए ना? 36/36। गॉट इट? ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको निकालना क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सम ऑफ नंबर्स। ये आ गया। अब सपोज इसमें बोला हो ऑल्सो फाइंड मीन एंड वेरियंस, मीन, वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, तीनों चीज निकालनी है। जरा मीन निकालते हैं। इसका मीन कितना होगा? मीन के लिए मैंने क्या बोला? ई एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? समेशन पी आई एक्स आई। करो मल्टीप्लाई। 2/36 इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं? समेशन पी आई एक्स आई कितना हुआ? 2 into 1/36 दैट इज 2/36 प्लस 6/36 प्लस 12/36 प्लस 20/36 प्लस 30/26 प्लस 42/36 प्लस 40/36 प्लस 36/36 प्लस 30/36 22/36 12/36। जोड़ो कितना आया? 6 6 12 दूनी 24, 24 और 50 74, 50 और 42 74 और 42 76, 76 और 40 116, 116 और 40 156, 156 और 36 156 और 40 कितना हुआ? 196। उसमें से कर दो 4 कम, 192, 192 और 30 222, 222 और 22 244 और 12 256। सो 256/36 ये हो गया मीन। ठीक है, समझ में आ गया? किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है। 9 4 36, 6 4 24, 6 4 24 और 16, 6 6 66। और किससे कटा? 64 होगा। 6 से काट रहे थे ना? 4 से 64। ठीक है, 64/9 ये आंसर आ गया। क्या? मीन का। ये हो गया मीन का। क्लियर? वेरिएंस निकालने के लिए क्या करोगे? वेरिएंस के लिए सबसे पहले निकालोगे ई एक्स स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ये करना होता है ना, तो पहले ई एक्स स्क्वायर निकाल दो। ई एक्स स्क्वायर क्या हो गया? समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर, मतलब 4/36। साथ साथ ऐड करता रहे बेटा, 4 को ऐड कर। फिर 9 2 18/36। कैसे हुआ ये पता है ना? 3 का स्क्वायर इंटू 2/36। फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48, 48/36। न्यूमरेटर जोड़ता जा बेटा अलग से। प्लस 25 चौके 100, 100/36 प्लस 36 पंजे 180, 180/36 प्लस कहां तक पहुंच चुके हैं? 1 2 3 4 5
49 इंटू 6 कितना हुआ? 294। 49 50 इंटू 6 कितना होता है? 300। 6 कम कर दो ना, 294। 294 बाई 36 प्लस 64 इंटू 5, 64 इंटू 5 320 प्लस 81 इंटू 4 324। एक मिनट, 81 इंटू 4 324, ठीक तो है बेटा। 324 बाई 36 प्लस 100 इंटू 3 300 बाई 36 प्लस 121 इंटू 2 242 बाई 36 प्लस 144 बाई 36। कितना आ रहा है बेटा? 1974 बाई 36। कटता है क्या ये? 2 से तो कट रहा है, बाकी देख। 4 से कट रहा है? 3 से कट रहा है। 4 से कट रहा है, ये बता पहले। 4 से कटेगा तो काम हो जाएगा। नहीं कट रहा, चलो 2 से कटेगा। और 3 से भी कट रहा है, चलो पहले 2 से काटते हैं। ऊपर 6 से काटो, ये नीचे 6, ऊपर कितना आएगा? 329। सो 329 बाई 6। तो वेरिएंस कितना हुआ? वेरिएंस हुआ EX स्क्वायर, मतलब 329 बाई 6 माइनस EX का होल स्क्वायर 64 बाई 9 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड डिवीजन इसके स्क्वायर रूट से निकलेगा। क्लियर? मेथड समझ में आ गया? ये लंबा क्वेश्चन हो गया, पूछा नहीं था मैंने, बता दिया, बट कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, लॉजिक क्लियर है? प्लीज इसको लिखो और क्वेश्चन करते हैं। पहले इतना लिखो, कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। ऑनलाइन क्लियर सबको? ठीक है, लिखो प्लीज। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है? अ डाई, ये एक मैं कर रहा हूं, अगला तुमसे कराऊंगा। अ डाई इज टॉस्ड ट्वाइस, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 इज कंसिडर्ड अ सक्सेस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस एंड इट्स मीन एंड वेरिएंस। दोबारा, एक डाई को आपने 2 बार फेंका। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन इजी है बट लॉजिकली थोड़ा टेढ़ा है। आपको बोला अ डाई इज टॉस्ड ट्वाइस, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 इज कंसिडर्ड अ सक्सेस। नहीं, ये तो इजी वाला है। डाई को फेंका, 4 से ज्यादा आ गया तो सक्सेस हो गया। ठीक है, 4 से कम, 4 से ज्यादा आया फिर से सक्सेस, 4 से कम आया तो फेलियर हो गया। सो लेट X denote the number of successes, that is number of times getting a number greater than 4. So X may have values, कौन कौन सी बताओ? 0 सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस। कितनी बार फेंका? 2 बार डाइस फेंका, तो या तो एक बार भी सक्सेस नहीं मिली, या एक बार सक्सेस मिली, या 2 बार सक्सेस मिली। एक बार भी सक्सेस नहीं हुई, एक बार सक्सेस हुई, 2 बार सक्सेस क्या है? 5 या 6 आना। 2 बार डाइस फेंका, या तो पहली बारी में 5 6 आ जाएगा, या दूसरी बारी में आएगा, या एक बारी में आया एक बारी में नहीं आया, या दोनों बारी में आ गया, या दोनों बारी में नहीं आया। तो 0 सक्सेस हो सकती है, 1 सक्सेस हो सकती है, 2 सक्सेस हो सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है बताओ? 4 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/6, राइट? बेटा 4 से ज्यादा डाइस फेंक रहे हो, 5 या 6 आएगा तो कितने के फेवरेबल हो गए? 2, टोटल कितने? 6। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना हो गया? 4/6। ठीक, अब आ जाओ, इफ x इज इक्वल टू 0, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेलियर फेलियर, दोनों बार फेल, कितना हुआ? 4/6, 4/6, मतलब
4/9। ठीक है, इफ x इज इक्वल टू 1, सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेलियर, सक्सेस, सक्सेस, फेलियर। फेलियर की 2/3, सक्सेस की 1/3। सो 2/3 इंटू 1/3 प्लस 1/3 इंटू 2/3 कितना हुआ? 4/9। इफ x इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 क्या होगा? सक्सेस, सक्सेस 1/3, 1/3 कितना आया? 1/9। अब इसका बनाओ टेबल। x px 0 1 2, 0 की 1 की 2 की ऐड करके 1 आ रहा है। ठीक है, अब इसी को आप बाइनोमियल से कर सकते हो। यूजिंग बाइनोमियल कैसे कर सकते हो? P कितना हो गया? 1/3। Q कितना हो गया? 2/3। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए? 2। सो इसमें R की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो पहले वाले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2C0, 1/3 टू पावर 0, 2/3 टू पावर 2। इसका कितना हुआ? 2C1, 1/3 टू पावर 1, 2/3 टू पावर 1। इसका कितना हुआ? 2C2, 1/3 टू पावर 2, 2/3 टू पावर 0। समझ में आता है? अच्छा, अब आ जाते हैं मीन पे। मीन क्या होता है? समेशन पी आई एक्स आई, 0 प्लस 4/9 प्लस 2/9, आंसर आ गया 6/9, 2/3। ई एक्स स्क्वायर निकालो। ई एक्स स्क्वायर यानी समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर। ई एक्स स्क्वायर बोलो या समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर बोलो, मीन बोलो या ई एक्स बोलो, एक ही बात है। कितना होगा? 0 स्क्वायर इंटू 4/9, 1 स्क्वायर इंटू 4/9, 2 स्क्वायर इंटू 1/9, ये आ गया 8/9। सो वेरिएंस ये तो मीन हो गया। वेरिएंस कितना हुआ? वेरिएंस होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ई एक्स स्क्वायर है 8/9 माइनस 4/9, आंसर आ गया 4/9। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना हुआ? रूट ऑफ वेरिएंस ये हुआ 2/9, 2/3। समझ में आया? इसको यूजिंग बाइनोमियल भी कर सकते हो, क्योंकि ये तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। इसको यूजिंग बाइनोमियल भी कर सकते हो। मीन क्या फॉर्मूला बताया? एनपी, नंबर ऑफ ट्रायल्स 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/3, आंसर आ गया 2/3। क्यूट हो गया ना एकदम। वेरिएंस क्या होगा? क्या फॉर्मूला बताया वेरिएंस का? एनपीक्यू। सो 2 इंटू 1/3 इंटू 2/3 आ गया 4/9। स्टैंडर्ड डिविएशन इसका स्क्वायर रूट, रूट ऑफ एनपीक्यू ये आ गया 2/3। क्लियर? समझ में आया? पेपर में कुछ ना बोला हो ऐसे करा करो। अवॉइड करो बाइनोमियल यूज करना, अवॉइड करो, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। ठीक है, यहां तक लिखो पहले और ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में एक चीज सोचने वाली है। आपको बोला अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस, नंबर 6 अपीयरिंग ऑन एटलीस्ट वन डाई इज कंसिडर्ड अ सक्सेस। एटलीस्ट वन डाई इज कंसिडर्ड अ सक्सेस, मतलब लेट एक्स डिनोट नंबर ऑफ सक्सेसेस। एक्स मान लिया नंबर ऑफ सक्सेसेस वेयर सक्सेस is getting 6 on at least
वन डाई। तो x may have values 0 और 1। ये बात समझ में आती है? x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। 0 मतलब एक भी सक्सेस नहीं हुई, मतलब एक बार भी 6 नहीं आया। 1 मतलब, 0 का मतलब क्या हुआ है आपको समझाने के लिए, 0 का मतलब नो 6, 1 का मतलब 1 6 एंड 1 6 और बोथ 6s। दोनों केस इसमें कवर हो गए क्योंकि ये एटलीस्ट बोला। ठीक है। सो इफ x इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 कितना होगा? 6 नॉन 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 5/6 इंटू 5/6, बोथ नॉन 6s। इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 25/36। इफ x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 हो गया, नॉन 6 6 6 नॉन 6 6 6। सो 5/6 इंटू 1/6, 1/6 इंटू 5/6, 1/6 इंटू 1/6 कितना हुआ? 11/36। मानते हो? 25 + 11 36 हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, यहां तक क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर यहां तक? यस सर। अब इसका टेबल बनाते हैं, पीडीटी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक्स पी एक्स 0 या 1, इसकी कितनी है? 25/36। इसकी कितनी है? 11/36। अगर बोला हो मीन और वेरिएंस निकालने के लिए, मीन कितना होगा? समेशन पी आई एक्स आई, आंसर आ गया 11/36। ई एक्स स्क्वायर कितना हुआ? 0 स्क्वायर इंटू दिस प्लस 1 स्क्वायर इंटू दिस, तो वेरिएंस क्या हो गया? 0। स्टैंडर्ड डिविएशन भी क्या हो गया? 0। अगर बोला है तो बोला नहीं वैसे क्वेश्चन में। यहां तक क्लियर? किससे? क्यों? ये बाइनोमियल थोड़ी ना, ये बाइनोमियल थोड़ी ना। ठीक है, समझ में आई बात? नेक्स्ट, लेट x denote the difference between the number of heads and number of tails obtained when a coin is tossed 6 times। सामने देखो बेटा, coin is tossed 6 times, 6 बारी कॉइन को टॉस किया। x क्या है? x denote the difference between number of heads and number of tails। नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स का डिफरेंस है x। नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स का डिफरेंस है, क्या क्या हो सकता है ये? नंबर ऑफ हेड्स कितने होंगे? या तो 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, 5 हेड, 6 हेड्स। ठीक है, और नंबर ऑफ टेल्स के कितने होंगे? वो भी यही हो सकते हैं। डिफरेंस क्या होगा? अगर 6 हेड होंगे तो 0 टेल होगा, तो डिफरेंस 6 हो गया। अगर 1 हेड होगा तो 5 टेल होंगे, डिफरेंस 4 हो गया। अगर 2 हेड्स होंगे तो टेल कितने होंगे? 4, डिफरेंस 2 का हो गया। और अगर 3 हेड होंगे, टेल्स कितने होंगे? 3, डिफरेंस 0 हो गया। तो डिफरेंस क्या क्या हो सकता है? 0, 2, 4 और 6। 0, 2, 4 और 6। क्या ये यहां तक बात समझ में आती है? तो इसमें क्या बोलोगे? ध्यान दो, x डिनोट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ, वो x बोल ही दिया क्वेश्चन में, तो सीधा x में एज्यूम वैल्यूज 0, 2, 4 एंड 6, राइट? 0 to 4, 6। क्या क्या हो सकता है? आपके पास एक टेबल बना लो, हेड्स और टेल, या तो 3 हेड्स 3 टेल्स होंगे, या तो आपके पास 3 हेड्स 3 टेल्स होंगे, या आपके पास 4 हेड्स 2 टेल्स होंगे, या 5 हेड 1 टेल होगा, या 2 हेड 6 हेड 0 टेल होंगे, या फिर 2 हेड 4 टेल्स होंगे, या 1 हेड 5 टेल्स होंगे,
या 0 हेड 6 टेल्स होंगे। इनकी वैल्यूज देखो, 3 हेड 3 टेल, डिफरेंस कितना हो गया? 0, डिफरेंस 2, डिफरेंस 4, डिफरेंस 6, डिफरेंस 2, डिफरेंस 4, डिफरेंस 6। मानते हो? मानते हो? क्लियर? ओके, अब इसकी वैल्यूज देखते हैं। फॉर x इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी x इक्वल टू 0 की? प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, 0 का कौन सा केस है? 3 हेड 3 टेल, 3 हेड 3 टेल्स, यही है ना 0 का केस। कितने केसेस हुए? 3 हेड्स 3 टेल्स, कितने केसेस होंगे? हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, आगे पीछे हो सकते हैं। कितने केस बनेंगे? कैसे पता? नहीं, ऐसे नहीं होता। सोचो, 3 हेड्स एंड 3 टेल्स, कितने केस बनेंगे? हेड अगर सक्सेस मानते हो, अगर हेड सक्सेस मानते हो, अगर हेड को सक्सेस मानते हो, तो 3 सक्सेस और 3 फेलियर, 6C3, 6C3, 6 ट्रायल्स 3 सक्सेस। समझ में आया? अब इसमें केसेस बनाने में हालत खराब होगी ना। अब इसमें आप बाइनोमियल यूज करो, इसमें आप बाइनोमियल यूज करो। सो x इक्वल टू 0 में क्या होगा? आपको चाहिए 3 हेड 3 टेल्स। सो इफ हेड इज सक्सेस, टेल इज फेलियर। मैंने क्या किया? हेड को सक्सेस सोच लिया, टेल को फेलियर सोच लिया। तो इसमें क्या होगा? 6C3, हेड आने की प्रोबेबिलिटी की पावर नंबर ऑफ हेड्स। मानते हो? 6C3 कितना होगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सो 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल कट गया, 3 इंटू 2 इंटू 1, 6, आंसर आए 20। तो 20 केसेस बनेंगे। 20 बाय 2 टू पावर 6, 64, 20 बाय 64। समझ में आया? क्लियर? ये दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। अच्छा, अब आ जाओ x इक्वल टू 1 पे। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1। अब इसमें क्या हो सकता है? x इक्वल टू 1 नहीं, सॉरी 2। 2 में 2 सेक्शन थे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो या तो आपको 4 सक्सेस 2 फेलियर चाहिए, या 2 सक्सेस 4 फेलियर चाहिए। 4 सक्सेस 2 फेलियर, 2 सक्सेस 4 फेलियर। तो 6C4, 4 सक्सेस, हाफ की पावर 4, हाफ की पावर 2, प्लस 6C2, हाफ की पावर 2, हाफ की पावर 4। मानते हो बेटा? 6C4 कितना हो गया? 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल कट गया, 2, 15 केस। 15 केस इसके, 15 इसके, 30 केस। तो 30 अपॉन 64। ठीक, आ जाओ x इक्वल टू 2 पे, 4 पे, सॉरी। 1/2 कर तो दिया, 64 आ तो गया, कॉमन ले लिया ना। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 के केसेस कौन से? एक ये और एक ये। 5 सक्सेस 1 फेलियर, या 1 सक्सेस 5 फेलियर्स। 6C5, हाफ की पावर 5, हाफ की पावर 1, प्लस 6C1, हाफ की पावर 1, हाफ की पावर 5। ये आ गए 12 केस। ये 6C5 6 होता है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। 6 बचा, 6 प्लस 6, ये भी 6 होता है, 12, 12 बाई 64। आ जाओ x इक्वल टू 6 पे। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6। कौन से केस? एक ये और एक ये। 6 सक्सेस 0 फेलियर, 0 सक्सेस 6 फेलियर। सो 6C0, हाफ की पावर 0, हाफ की पावर 6, 6C6, हाफ की पावर 6, हाफ की पावर 0। ये 1 और ये 1, 2 केस बने, 2/64। ऐड करके देखो, 20 + 30 50,
62 + 2 64। समझ में आया? अब इसमें केसेस बनाने हो हालत खराब हो जाए। अब यही अगर बाई चांस ये 6 ना होता, 3 होता, फिर केस बन सकते थे आसानी से। 2 हेड 1 टेल, 1 हेड 2 टेल, आराम से आप मैनिपुलेट कर सकते हो। बट 6 में मुश्किल हो जाएगा, 20 केस बनाने में हालत खराब हो जाएगी। इसमें 30 केस बनने हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, पीडीटी बनाओ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक्स पी एक्स क्या वैल्यूज थी? 0, 2, 4 और 6। 0 की प्रोबेबिलिटी 20/64, फिर 30/64, फिर 12/64 और ये 2/64। आई बात समझ? नो प्रॉब्लम। मीन और वेरिएंस निकाल लोगे। मीन के लिए क्या करोगे? मीन के लिए आप करोगे समेशन पी आई एक्स आई, कितना आएगा? 0, 60, 60 + 48, 108, 108 + 12, 120, 120/64। वेरिएंस कितना आएगा? EX² निकालोगे। EX² कितना हुआ? 0, 4, 120, 120, 16 × 12, 16 × 12, 16 × 12, 16, 160, 160 और 30, 192, 192 और पहले कितना था? 120, 120, 192, 120 और 36 2 70, 36 2 72। कितना आया? 4, 9, 10, 11, 7, 18, 384, 384/64। वेरिएंस हो गया 384/64 माइनस 120/64 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? EX² छोटा तो नहीं लग रहा? समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर, 4 × 12, 120 और 12 × 16, 12 × 16, 12 × 16, 16 × 12, 160 और 32, 192, 192 और 36 दूनी 72। ठीक है, 384/64 और ऊपर कितना आया था? 120/64। EX² माइनस EX का होल स्क्वायर। ठीक है, यही आंसर। नेगेटिव नहीं आएगा, नीचे उसका भी तो स्क्वायर है डिनोमिनेटर का, पागल औरत। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? ऑनलाइन क्लियर सबको बेटा? ठीक है, हाँ जी। ये बाइनोमियल से होगा ही नहीं, ये ओवरऑल बाइनोमियल थोड़ी ना, ये तो एक केस बाइनोमियल का बना दिया मैंने। इसमें सक्सेस और फेलियर थोड़ी ना, ओवरऑल। ठीक है, समझ में आया जी? ठीक है, यहां तक क्लियर? ऑनलाइन क्लियर बेटा? नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब ये बाइनोमियल का, यहां से बाइनोमियल के कुछ क्वेश्चंस हैं। डिस्ट्रीब्यूशन तो समझ में आ गई ना, कैसे दिमाग लगाना है। अब बाइनोमियल के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, सो दैट चीजें क्लियर हो जाए। 7 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 पत्ते, उसमें से 7 कार्ड निकाले। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 5 स्पेड्स। तो फर्स्ट पार्ट में स्पेड को मैंने सक्सेस मान लिया। कितने स्पेड होते हैं? 13। तो P कितना हो गया? 13/52, 1/4। Q कितना हुआ? 3/4। कितने कार्ड्स निकाले? 7 कार्ड्स निकाले, एग्जैक्टली 5 स्पेड्स। प्रोबेबिलिटी x = 5 निकालना है आपको। 7C5, 1/4 की पावर 5, 3/4 की पावर 2। क्लियर? आसान लगा? 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा सो दैट कि आप फेमिलियर हो जाओ इससे। और सेकंड पार्ट, एग्जैक्टली 1 एस को मैंने सक्सेस मान लिया। सो P इस केस में कितना हुआ? 4/52, 1/13। Q कितना हुआ?
12/13। प्रोबेबिलिटी निकालना है x इक्वल टू 1। ये हुआ 7c1 1/13 की पावर 1 12/13 की पावर 6। तीसरे पार्ट पे आओ। एग्जैक्टली 4 फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स कितने होते हैं? तो सक्सेस मान लिया गेटिंग फेस कार्ड्स। सक्सेस मान लिया गेटिंग फेस कार्ड्स। एग्जैक्टली 4 फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12/52 कितना हो गया? 6/26। मतलब 4 से कट रहा है ना, 3/13। ठीक है, तो ओवरऑल 4 से काट दिया, 3/13। क्यू कितना हुआ? 10/13। आपको कितने चाहिए? एग्जैक्टली 4। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 कितना हुआ? 7c4 3/13 की पावर 4 10/13 की पावर 3। वेरी गुड, क्लियर। फोर्थ पार्ट, एग्जैक्टली 6 ब्लैक कार्ड्स। सो अब इसमें ब्लैक कार्ड को सक्सेस मान लिया। ब्लैक कार्ड को अगर सक्सेस मानेंगे तो P कितना हुआ? 1/2। Q कितना हुआ? 1/2। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 नहीं 6। ये हुआ 7c6 हाफ की पावर 6 हाफ की पावर 1। गॉट इट? समझ में आ गया कैसे अप्रोच करना है? और देखो कुछ क्वेश्चंस। द प्रोबेबिलिटी ऑफ शूटर हिटिंग अ टारगेट इज 3/4। गोली मार दी, 3/4 है कि लग जाएगी। How many minimum number of times he must fire so that the probability of hitting target is at least once is more than 0.99? ये क्या हुआ? Probability of hitting. Let hitting target is considered as success. So P कितना हो गया? 3/4। Q कितना हुआ? 1/4। आपको N निकालना है। How many times he must fire so that the probability of hitting target at least once, कम से कम एक बार। तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कुछ भी हो सकता है। सो कितना होगा? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये होगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3। हमें तो पता ही नहीं कितना है, तो क्या करो, 1 में से प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 की सब्ट्रैक्ट कर दो, सारे केस आ जाएंगे। 0 ही तो बचा, हमें तो नंबर पता ही नहीं कितना है, तो 1 से लेकर सारे चाहिए। तो क्या करो, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से 0 वाली माइनस कर दो, ये सब का आ जाएगा। ये कितना गिवन है? 0.99। मतलब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 कितना हो गया? 0.01। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 कितना हो गया? NC0 3/4 की पावर 0 1/4 की पावर n। हमें एटलीस्ट वंस बोला है ना, एटलीस्ट वंस इज मोर देन 0.99, मोर देन 0.99। तो इनइक्वालिटी आएगी मोर देन 0.99, ये बोला। सो दिस इज लेस देन 0.01। मानते हो? NC0 कितना हो गया? 1। एनीथिंग टू पावर 0 कितना हो गया? 1। क्या बचा? 1/4 टू पावर n लेस देन 0.01। तो 4 टू पावर n ग्रेटर देन 100। तो n कितना होगा? 4 टू पावर 1 कितना होता है? 4 टू पावर 2, 4 टू पावर 3, 4 टू पावर 4, n कम से कम कितना होना चाहिए? 4। हाँ, एंड मिनिमम वैल्यू, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ टाइम ही मस्ट फायर, हाउ मेनी टाइम्स ही मस्ट फायर। तो 4 बार फायर करेगा तो हो जाएगा, 4 के बाद 5 बार करे, 6 बार करे, जो मर्जी करे, 4 बार फायर करेगा तो काम हो जाएगा। समझ में आई बात? n हो गया, लिखना चाहते हो लिख लो, क्योंकि मिनिमम नंबर नहीं बोला,
ग्रेटर देन इक्वल टू 4। हाउ मेनी मिनिमम नंबर लिखा है? हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ही मस्ट फायर, मिनिमम बोला होगा तो 4 हो गया। समझ में आ गया? स्प्राइट है एकदम। एक ऐसा और देखो, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट अ मैन टॉस अ फेयर कॉइन सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 80%। एटलीस्ट वन हेड, तो हेड को क्या मान लोगे? सक्सेस। पी कितना हो गया? हेड की सक्सेस, हेड की प्रोबेबिलिटी। क्यू कितना हो गया? टेल की प्रोबेबिलिटी। यही हुआ। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट अ मैन टॉस अ फेयर कॉइन सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन हेड, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज मोर देन 80%। यही बोला। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ? 1 में से प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 की, जैसा पिछले में किया था 4/5। सो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 लेस देन 1/5। राइट? ये कितना हो गया? NC 0 हाफ की पावर 0 हाफ की पावर n लेस देन 1/5। So 1/2 to power n less than 1/5, 2 to power n greater than 5, 2 to power 3, so n कितना हो गया? Greater than equal to 3. So minimum value of n कितना हुआ? 3. समझ में आई बात? Clear? Last question, नहीं second last question. A die is thrown again and again, बार बार सुट्टा, until 3 sixes are obtained. Find the probability of obtaining the third six in the sixth throw. एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, इस थ्रो में 6 आना चाहिए। आखिरी वाले में थर्ड 6, यानी इन सब में 2 6s होने चाहिए, और वो कहीं पे भी हो सकते हैं, हमें तो नहीं पता। मतलब टू ऑब्टेन third 6 in 6th throw, we have to get 2 6s in first 5 throws. So if getting a 6 is considered as success, तो P कितना हो गया? 1/6, Q कितना हो गया? 5/6, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 5 थ्रो में से 2 6 चाहिए, 1/6 की पावर 2, 5/6 की पावर 4, यस और नो? और छठे थ्रो पे 6 आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। ये पहले, ये क्या हो गया? 2 6s इन 5 थ्रोज, और ये हो गया थर्ड 6 इन 6th थ्रो। मल्टीप्लाई करो, आंसर। गॉट इट? मिसलेनियस का क्वेश्चन एनसीईआरटी। आखिरी क्वेश्चन, ये पक्का कोर्स में नहीं है, नहीं, ये एक और है। करो, दिमाग लगाओ, 2-4 मिनट, इसके बाद एक और है, इस पे दिमाग लगाओ, ध्यान दो, मजेदार क्वेश्चन है। A man takes a step forward with a probability 0.4। दारू पी हुई है, आगे जाने की प्रोबेबिलिटी 0.4, पीछे जाने की कितनी? 0.6। ज्यादा पी हुई है, पीछे जाने की प्रोबेबिलिटी है 0.6। Find the probability that at the end of 11 steps he is just 1 step from the starting point। सिर्फ एक स्टेप आगे गया है, पीछे भी जा सकता है। तो 2 केस होंगे। कौन से 2 केस होंगे? मान लो वो हैं, क्या कहते हैं, फॉरवर्ड जाने को सक्सेस मान लो, 5 सक्सेसेस एंड 6 फेलियर्स, या 6 सक्सेसेस एंड 5 फेलियर्स।
isn't it? So consider moving forward as a success. तो P कितना हो गया 5.4, Q कितना हुआ 0.6. Therefore to move only one step, only net one step, he must move either 5 steps forward and 6 steps backward, or 6 steps forward and 5 steps backward. अब क्वेश्चन में अगर बोला होता 1 स्टेप फॉरवर्ड तो सिर्फ एक ही आंसर होता, 6 फॉरवर्ड एंड 1 बैकवर्ड. सो इसमें क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5. 6 सक्सेस या 5 सक्सेस, 11c6 0.4 की पावर 6, 0.6 की पावर 5, 11c5 0.4 की पावर 5, 0.5 की पावर 6, 0.6 की पावर 6. कैलकुलेशन हो जाएगी, समझ में आया. आ जाते हैं आखिरी क्वेश्चन पे. आखिरी है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है. अब ये बिना फॉर्मूले के नहीं होगा. मीन का फॉर्मूला क्या बताया, एनपी. वेरिएंस का क्या बताया, एनपीक्यू. दोनों को डिवाइड करो, एनपीक्यू अपॉन एनपी, 4/3 डिवाइडेड बाय 4. क्यू की वैल्यू आ गई 1/3. क्यू 1/3 तो पी कितना हुआ 2/3. फर्स्ट में पुट करो, एन आ गया 4/p, एन आ गया 6. एन, पी और क्यू पता लग गए. क्या चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1. प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कितना होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1. या फिर 2 3 4 1 2 3 4 5 6 नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चाहिए ना, सॉरी इक्वल टू 1 चाहिए, तो सिर्फ 0 को सब्ट्रैक्ट करूंगा. ये इजी हुआ कि नहीं हुआ. या तो ऐसे करोगे, या फिर प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 की निकालो, 2 की निकालो, 3 की निकालो, 4 की निकालो, 6 की निकालो, सबकी निकाल के जोड़ो. बेटर ये नहीं है. सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 क्या हुआ, कितने हैं वो, n कितना है 6. तो 6c0, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 2/3 की पावर 0, फेलियर 1/3 की पावर 6. सो 1 माइनस 1/3 टू पावर 6 आंसर. कैलकुलेशन हो जाएगी. समझ में आया. ये था आपका प्रोबेबिलिटी. अब आपको करना क्या है, एनसीईआरटी से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी एक्सरसाइज करोगे, मिसलेनियस करोगे. डाउट्स होंगे अगली क्लास में. थैंक यू वेरी मच.